अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शाकिर रज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाकिर रज़ा ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एहराम कैसे बांधा जाता है और सही तरीका। एहराम का बिल्कुल सही तरीका। लोग एहराम बांधने में बहुत सी गलतियाँ करते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे एहराम कैसे बांधा जाता है। आप वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को देखें। कपड़ा कॉटन का अगर कपड़ा है तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का रहेगा और एहराम इस तरीके से बांधे, बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों सिरों को आप बराबर कर लें इस तरीके से। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, अधिकतर लुंगी पहनते हैं लोग, तो एहराम को यहाँ लेते हैं और यहाँ और इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, तो इसमें चलने में नहीं आता है, चलने में दिक्कत आती है। तो एहराम बांधने का बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा ना करें, इन दोनों सिरों को बिल्कुल बराबर कर लें। ये दोनों सिरा आपने बराबर करा, यहाँ पर फोल्ड वगैरह भी आना चाहिए, इसको भी बिल्कुल सही से आप कर लें। एहराम जो है आपका डूठी से ऊपर होना चाहिए, नाप से ऊपर रहना चाहिए। ये दोनों सिरों को हमने बराबर कर लिया। अब इसे हम यहाँ लाए और यहाँ जितना टाइट हो यहाँ हम टाइट कर ले और यहाँ टाइट करने के बाद इसे हम इस साइड लाए, एक फोल्ड ऐसा और यहाँ से दूसरा फोल्ड सामने की तरफ और इसे थोड़ा सा फोल्ड और कर ले सामने की साइड बिल्कुल, और इसे हम फोल्ड कर दें, एक फोल्ड कर दें, दो कर दें। एहराम टखनों से ऊपर रहना चाहिए, तीसरा फोल्ड भी हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया हो गया है एहराम, और इसमें चलने में भी आपको दिक्कत नहीं है, आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठ के बता देता हूँ, बैठने में किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एहराम बंधा है। और अगर इसे टाइट करना है और टाइट करना है या कुछ सामान रखना है, हमें अपने पास पासपोर्ट हुआ, फोटो हुए या कुछ पैसे आपको रखना है, अपने पास रियाल रखना है, तो उसके लिए बैग आता है। मैं अब ये बैग बताऊंगा आपको। आपने देखा एहराम कैसे बांधा जाता है और इस एहराम बांधने से क्या है फ़ायदा। जब आप सफ़ा मरवा की सही करते हैं तो हम अमूमन क्या है कि लुंगी टाइप बांध लेते हैं एहराम, तो सफ़ा मरवा के सही करने में हमारा सतर खुल जाता है, रान दिखती है और हम मस्जिद हरम में हैं, तो उस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए एहराम इस तरीके से बांधें और हमेशा नीचे का जो आपकी चादर है वो आप एहराम की कॉटन की लें। होता क्या है कि कुछ लोग कुछ मोटा टाइल वाला कपड़ा ले लेते हैं और उसमें दिक्कत परेशानी ये आती है कि आप इंडिया के लोग अधिकतर मुंबई से या दिल्ली से सफ़र करते हैं और वहीं से उन्हें एहराम बांधना होता है, लेकिन टाविल वाले एहराम में इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। और आप ऊपर की जो चादर लेते हैं वो आप टाइल वाली ले सकते हैं, वो आपका पसीना एग्जॉर्ब कर लेती है और उसमें आपको बिल्कुल आराम रहता है, धूप भी रहती है। तो ऊपर की जो चादर आप मोटे कपड़े की वेलवेट वाला जो आता है एहराम वो आप ले सकते हैं, और नीचे कॉटन की बढ़िया रहती है। इसमें जो आपका पासपोर्ट, फ़ोटो और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पैसे और अगर आपको कुछ रखना है और आपका एहराम भी उससे टाइट हो जाएगा, तो उसके लिए एक बैग आता है इस तरह से। ये आप देख रहे हैं बैग, इसे आप यहाँ पर इस तरीके से लगा लें। इसे लगाने से क्या होगा, आपका एहराम भी टाइट हो जाएगा और इसमें जो है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट वगैरह भी रखा जाएंगे, फ़ोन, मोबाइल्स वगैरह जो भी आपको रखना है इसके अंदर आप रख सकते हैं। बेल्ट आपने देख लिया, बेल्ट भी आप अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छा वाला बेल्ट लें। अब हम आपको ऊपर की चादर कैसे डाली जाती है वो आपको बताते हैं। ये आप मोटे कपड़े में ले सकते हैं, कम से कम 2.5 मीटर का ये होना चाहिए। छोटा एहराम ऊपर वाले चादर जो छोटी ना ले। इस तरीके से आप हाथ को अंदर ले लें, उल्टा हाथ को, और सीधे हाथ की तरफ से अब इसे आप एहराम को इस तरीके से डालें। यह बिल्कुल सही तरीका है एहराम का। ये चादर का हिस्सा जो है आपका ये यहाँ आ जाना चाहिए।
ये अगर आपकी इधर आ जाएगी तो आपको नमाज़ पढ़ने में चादर एहराम कहीं जाएगा नहीं। आप अल्लाहु अकबर करते हैं, आप तकबीर तहरीमा कहते हैं, आप इस तरीके से कहेंगे तो आपका पेट दिखता है। और बेहतर तरीका ये है कि आप थोड़ा सा हाथ को इस तरीके से करके अल्लाहु अकबर कहें तो कोई मसला नहीं है। और ये चादर इस तरीके से डालने से क्या फ़ायदा होता है कि हम रुकू में जाते हैं, हम जब रुकू में जाते हैं तो ये चादर हमारी गिरती नहीं है। जब हम इसे अगर बराबर कर लेते हैं और बराबर करके सिर्फ ऐसी डाल लेते हैं, सिर्फ हमने चादर इस तरीके से डाल ली है, और जब हम रुकू में जाते हैं तो ये हमारी चादर रुकू में और सजदे में गिर जाती है और हमें बार बार इस तरीके से उठा के डालना पड़ती है। इसलिए हम ध्यान रखें चादर हमें कैसी डालना है। आपने इहराम का तरीका देख लिया है। अब हम तवाफ़ करते हैं तो हमें ऊपर वाली चादर कैसे रखना है। ये जो हमारा उल्टा हाथ है हमें उसे सेम वैसे ही रखना है, और इस चादर को तो हमें हमारा सीधा हाथ से नीचे की तरफ से इधर डालना है। इस तरीके से हमें तवाफ़ में रखना है। और हम जब ये चादर डालें तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि हमारे पीछे कोई हुज़्ज़ाज़ इकराम, कोई मेहमान काबा जो हमारे साथ है, किसी को लगे ना। अगर उन्हें लग जाता है हमारी चादर की या हमारे हाथ की मुंह पर तो उन पर दम लाजिम हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मुक़द्दस मकामात पर जा रहे हैं, अल्लाह के मुक़द्दस घर की ज़ियारत कर रहे हैं, तो मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और अपने सफ़र को आप कामयाब बनाएं।